तो एक नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। मुझे लगता है कि एक गंभीर और ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर कार्रवाई कर रहा है और ईरान पलटवार कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए। बड़ी घटना होता है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि फौजी जो केवल देश के लिए काम करते हैं वो पता नहीं पार्टी से कैसे जाके ज्वाइन हो जाते हैं। खैर नेवरदलेस, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ईरान की तरफ से ड्रोन आता है उसमें बारूद होता है किलो में, और जो उसकी मिसाइल होती है उसमें बारूद होता है क्विंटल में, और जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बम गिराए जाते हैं उसमें बारूद होता है टनों में। और इजराइल की तरफ से 7,000 और अमेरिका की तरफ से 8,000 यानी कि 15,000 वहां पे बम्बार्डमेंट किए जा चुके हैं 200 शहरों के ऊपर। इतने दिनों में क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, ना कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान ना हो। मुझे इसका समाधान होता हुआ क्या है, समाधान क्या है इस पूरी समस्या का समाधान, चाहे जितनी डिबेट कर लो, वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। कैसे खुलेगा? दो आइलैंड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है केशम आइलैंड जो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस नैरो एरिया में है जिसकी चौड़ाई केरफ कुल मिला के 30 किलोमीटर रह जाती है। और दूसरा जो है वो है खार्ग आइलैंड। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे हमला किया, लेकिन उसने केवल सैन्य ठिकानों को नष्ट किया, उसका जो तेल का भंडार है उसे नष्ट नहीं किया। ईरान का जो पूरा शोर है वो शैलो वाटर का है, वहां बड़े जहाज आ ही नहीं सकते, तेल ले जा ही नहीं सकते। लिहाजा ईरान का पूरा तेल 90%, एक आध दो नहीं, वो पाइपों के जरिए खर्ग आइलैंड पे आता है। खर्ग आइलैंड डीप वाटर में है, वहां जेटीज बनी हुई है, वहां से जहाजों में भर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाता है। अगर मान लीजिए अमेरिका उस खर्ग आइलैंड को या तो ऑक्यूपाई कर ले और या तेल के स्रोतों को खत्म कर दे, तो ईरान तो 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि अगर ऐसा किया तो फिर तेल के दाम भी बढ़ जाएंगे, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। यानी कि ये उनका अरे आज तो उल्टा स्टेटमेंट आया, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान के तेल पर जो दुनिया भर में प्रतिबंध है वो हम हटा लेंगे, ईरान सबको तेल बेचे। ये तो गजब बात है कर्नल साहब। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ईरान के ऊपर से आप कह रहे हो कब्जा कर लें, वो और तेल बिकवा रहे हैं ईरान का। कौन कौन बिकवा रहे थे? अमेरिका। अमेरिका जी हाँ, तो अच्छे नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि अगर वो इसके एवज में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो उन्होंने कर रखा है, दरअसल में है क्या, एक आइलैंड है, वैसे तो है आधा दर्जन जिनके ऊपर उसके हथियार है, लेकिन एक आइलैंड है केशम आइलैंड। ये जो केशम आइलैंड है इसके नीचे उन्होंने बाकायदा एक मिसाइल सिटी, नेवल ड्रोन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन वगैरह उसमें है जो किसी भी जाने वाले शिप के ऊपर अटैक कर सकती है। अमेरिका ने अब अपना जो, आपको लगता है सर कि ये वार कोई जल्द खत्म होगी? 20वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, अभी खत्म होने के आसार दिख रहे हैं या लंबी खींचेगी? मुझे तो दिखता है सर कि ये जल्दी खत्म होगी, क्योंकि सबकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। आपको लगता नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरकीब से बताया कि ईरान में जितना नुकसान हुआ है, जिस तरह सर आप एक्सपर्ट हैं, मैंने आपकी बात जानने के लिए आपको बुलाया ताकि आप बेहतर गाइड कर पाए। आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, जरूर मानूंगा। जी जी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ईरान जो अब तक टिका रहा वो खोमेनी की उस मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन के कारण टिका रहा। एक ईरान नहीं है, 31 ईरान है। वो ये कह रहे थे कि अगर पूरी की पूरी लीडरशिप भी खत्म कर दी जाए तो भी जो प्रोविंशियल कमांडर है वो लड़ते रहेंगे। तो वो प्रोविंशियल कमांडर 31 जो है उनकी एक लिमिट आ चुकी है। अब क्योंकि जितना नुकसान हुआ है, उधर अमेरिका को जो शुरू में कर देना चाहिए था वो अब प्लान कर। जी बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के